ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स एन अवेयरनेस एंड एन एंड टू एम्बिशन, एनवी, ग्रीड एंड फियर इन ऑल फॉर्म्स। ध्यान एक सजगता लाता है हमारे महत्वाकांक्षा के प्रति, हमारी ईर्ष्या के प्रति, हमारे लोभ के प्रति, भय के प्रति, सारे रूपों में, और उनको स्वाभाविक रूप से समाप्त होने देता है। हमारा जो भी लोभ है, भय है, ईर्ष्या है, महत्वाकांक्षा है, ये जितनी भी बातें सूत्र कहता है वो सारी बातें तमाम किस्म के उलझावों और बुराइयों को जन्म देती हैं हमारे जीवन में। हम उलझते चले जाते हैं और ये देखा जाए बड़ी ही मौलिक बुराइयां हैं। ये सारी बुराइयां इन्हीं से आगे निकलती हैं। अब भय और लोभ की बात जैसे रही तो सारा धर्म, राजनीति सब इसी पे खड़ी हुई है। अनेक अनेक रूपों में भय का प्रसार करना, अनेक अनेक रूपों में लोभ का प्रसार करना, फिर उनका शोषण करना, फिर उनके हिसाब से लोगों को उलझाना, और फिर वहीं से हिंसा पैदा होती है, वहीं से तमाम तरह के और धाराएं पैदा होती हैं जो लोगों को परेशान करने वाली हैं। वही महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या में बात है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति की नासमझी से निकलती है, अन्यथा जीवन तो अपनी खिलावट तक पहुंचेगा ही अगर हम समझदारी से जिएंगे। प्रकृति में कोई महत्वाकांक्षा कहाँ है? मान लीजिए कोई भी फूल है तो वो खिलेगा अपनी संभावना में, वो महत्वाकांक्षा बनाए ये आवश्यक तो नहीं उसके लिए, और इतर महत्वाकांक्षाएं बनाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना कि अब गुलाब का फूल कमल का फूल होना चाहे, महत्वाकांक्षा बनाए तो गुलाब होने में भी जो उसको शांति और आनंद होगी वो नष्ट हो जाएगी, कमल तो होगा नहीं। मनुष्य में भी ऐसी ही एक यूनिकनेस है, अनूठापन है। तो जब हम सचेतनता से जीते हैं तो हम अपने अनूठेपन को उपलब्ध होते हैं, उसकी खिलावट को उपलब्ध होते हैं। वो सबसे सुंदर और सहज बात है। इसलिए महत्वाकांक्षा की तो कोई उसमें ज़रूरत ही नहीं है, सहजता की और सचेतनता की ज़रूरत है। ईर्ष्या भी हमारे अनूठेपन को ना पहचानने के कारण आती है, क्योंकि हम दूसरे के जैसा होना चाहते हैं, हम किसी भी बात के लिए तुलना करते हैं, जजमेंट करते हैं और दूसरों से उलझते चले जाते हैं। अगर हम अनूठेपन में हैं तो जो जैसा है वैसा है, उसमें ना किसी ईर्ष्या की ज़रूरत है, ना किसी तुलना की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सूत्र कहता है कि ध्यान पहले तो इन सारी चीज़ों के प्रति हमें अवेयरनेस में ले जाता है, सचेतनता में ले जाता है। हमारे अंदर ये सब धाराएं बह रही हैं, लेकिन हम इनको कहाँ देखते हैं गौर से? हम इनको कभी सचेतन होकर नहीं देखते, चली जा रही वो। हम शिकार हैं उनके, हम उन्हीं में जी रहे हैं, उन्हीं में लिप्त हैं, और उनके जितने भी रूप हैं, फॉर्म हैं, सब हमारे ऊपर अलग अलग ढंग से अपना प्रभाव डालते रहते हैं। लेकिन चूँकि किसी भी ऐसी प्रक्रिया के प्रति हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है तो वो अपना काम कर रहे चली जाती हैं। ध्यान में जाने पर हम पहला काम तो यही करेंगे कि अवेयरनेस लाएंगे, सचेतनता लाएंगे, और फिर जब सचेतनता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो उसका परिणाम जो होगा वो इन सब के अंत करने की तरफ ले जाएगा। लोभ रूपांतरित होगा। अंत होने का मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाना। भय ट्रांसफॉर्म होगा, भय रूपांतरित होगा, प्रेम में बदलेगा। लोभ जाएगा, व्यक्ति के भीतर एक समृद्धि की चेतना को लेकर आएगा, ईश्वरीयता को लाएगा। जब हम ईश्वरीयता में हैं तो कोई लोभ आवश्यक नहीं। लोभ तो हमेशा इसीलिए है कि व्यक्ति को लगता है कम है, हमें और मिलना चाहिए। ये दौड़ बंद हो जाती है और की, और हम अपने आंतरिक ऐश्वर्य से भर जाते हैं। ईर्ष्या की जगह पर आ जाएगी
अपने अनूठेपन को स्वीकार करने की दशा और दूसरे के भी अनूठेपन को स्वीकार करने की दशा। महत्वाकांक्षा भी बदल जाएगी करुणा में। कोई दौड़ नहीं, कोई गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं। जो जैसा है वैसा है, उसके प्रति गहरे स्वीकार और करुणा की भाव दशा। तो कोई भी जो मौलिक बुराई है वो रूपांतरित हो जाती, और फिर रूपांतरित होने के भी अनेक फॉर्म है। कोई सेट फार्मूला नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। रूपांतरण आएगा। बेसिक जो ईविल है वो खत्म होगा, कुछ रूपांतरण आएगा। बस एक ही बात ध्यान रखें तो हम समझ जाएंगे कि रूपांतरण आ रहा है, कि शांति और आनंद जीवन में आने लगेगा। जब ये आने लग जाए तो समझें कि रूपांतरण आने लगा है। तो सूत्र इसी की बात कर रहा है, उसको हम समझें और फिर उस रूपांतरण की प्रक्रिया को घटते हुए देखें।